हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम कैनोपी आर्किटेक्चर ऑफ ट्रीज यानी कि वृक्षों की शिखर संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। ये आपके बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड में प्रेजेंट है। मैं डॉक्टर उषा पिल्ले, एसोसिएट प्रोफेसर, SCRS गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर। आज हम वृक्ष की शिखर संरचना यानी कि वृक्ष किस तरीके का दिखता है, उसकी बाह्य आकारिकी किस तरीके की होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कैनोपी या शिखर संरचना से हम क्या समझते हैं? सबसे पहले तो किसी भी वृक्ष की शिखर या वितान का निर्माण उसके तने, शाखाओं एवं पत्तियों द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर बनता है। ये सब चीज़ें मिलकर वितान का निर्माण करती हैं या शिखर का निर्माण करती हैं। और पादप की वृद्धि को प्रभावित करने वाले अलग अलग कारक वितान को भी वितान जो है वृक्ष के वितान को भी प्रभावित करते हैं। ये जो सारे कारक हैं जो पादप के वितान को प्रभावित करते हैं, उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, कुछ एक्सटर्नल, यानी कि कुछ आंतरिक कारक है और कुछ बाह्य कारक है। जो आंतरिक कारक हैं उनमें वृक्ष का जीन प्रारूप या जीनोटाइप, संकर ओज यानी कि हाइब्रिड विगर, ये आनुवंशिक कारक हैं जो वृक्ष के शिखर संरचना को प्रभावित करते हैं। इसी तरह से कुछ बाह्य कारक जो वितान को प्रभावित करते हैं, उनमें है पौधे की आयु, दूसरा मृदा में जल एवं पोषक तत्वों या खनिज तत्वों की उपस्थिति, प्रकाश कितनी अवधि के लिए उपस्थित है और कितनी तीव्रता है उसमें, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। ये सब कारक पौधे की वृद्धि को भी प्रभावित करते हैं और पौधे के वितान को भी प्रभावित करते हैं। इसके अलावा किसी वृक्ष के जो वितान है उसको उसके आसपास का वातावरण एवं आवासीय परिस्थितियाँ वो भी उसके वितान को प्रभावित करती हैं। जैसे मेलास्टोमा है, उसमें तना पतला लंबा होता है जब वो घने जंगलों में पाया जाता है। वहीं पे यही जो पौधा है मेलास्टोमा, ये जब खुले में उगता है, ओपन में उगता है, तो यह एक क्षुप यानी कि बुश के समान इसकी आकृति होती है। तो वृक्ष के वितान को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, फैक्टर्स विच अफेक्ट कैनोपी ऑफ अ ट्री। वो हैं, पहला, मुख्य अक्ष की वृद्धि, अर्थात मुख्य अक्ष लगातार वृद्धि करता है या कुछ समय बाद उसकी वृद्धि रुक जाती, उस आधार पर वृक्ष का वितान होता है। दूसरा, मुख्य अक्ष का शाखन प्रकार, शाखाएं किस तरह से निकलती हैं। और तीसरा, विभिन्न शाखाओं की दिशा एवं मुख्य अक्ष पर विन्यास, तने की वृद्धि और उसमें से जो शाखन होता है उस आधार पर पादप को, वृक्षों को एकलाक्षी, संधिताक्षी और पुच्छी प्रकार के, तीन प्रकार के मानते हैं हम वृक्ष। एकलाक्षी में मुख्य अक्ष कुछ समय के बाद वृद्धि, कंटिन्यूस जीवन पर्यंत वह मुख्य अक्ष जो है वृद्धि करता रहता है। नीचे शाखाएं बड़ी, ऊपर की ओर छोटी, इस तरह से जो वृक्ष है वह एक कोन का आकार ले लेता है। तो एकलाक्षी शाखन पाया जाता है। वहीं पे ऐसे वृक्ष जहाँ पे मुख्य अक्ष कुछ समय के बाद वृद्धि करना बंद कर देता है, उसकी वृद्धि रुक जाती है,
तथा नीचे से कक्षस्थ कलिकाएं विकसित होती हैं और कुछ समय वृद्धि के पश्चात उसकी वृद्धि भी रुक जाती है। इन कक्षस्थ कलिकाओं से शाखाएं निकलती हैं और कुछ समय के बाद उसकी वृद्धि भी रुक जाती है। फिर नई शाखाएं नीचे वाली कलियों से निकलती हैं, कक्षस्थ कलिकाओं से, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इस तरीके का जो वृक्ष जो होता है, शाखन दर्शाता है, वह बहुलाक्षी या संधिताक्षी वृक्ष कहलाते हैं। तीसरा है जो पुच्छी प्रकार के तने होते हैं, जिसमें तना जो होता है, मुख्य तना जो होता है, वह अशाखित रहता है और जो कि ताड़ या पामी कुल के प्लांट्स जो होते हैं उनमें होता है। और मुख्य तने के शीर्ष पर बड़ी बड़ी पत्तियों से बना एक क्राउन पाया जाता है, किरीट पाया जाता है। इस तरीके के जो तने होते हैं वो कॉडेक्स प्रकार के कहलाते हैं। चौथा जो है कारक, वह है फिलोटैक्सी या शाखाओं पर पर्ण विन्यास। और लास्टली सबसे आखिर में पत्तियों की आकृति एवं दिशा, द साइज, शेप एंड डायरेक्शन ऑफ ट्विग्स। यह बहुत अधिक प्रभावित करते वितान को। यदि वृक्ष की पत्तियां आड़ी रूप से व्यवस्थित हों तो ये अधिकाधिक मात्रा में प्रकाश को प्रयुक्त कर सकता है, और यदि वृक्ष की पत्तियों में छाया सहन करने की क्षमता होती है तो इसकी कार्यप्रणाली अधिक प्रभावित नहीं होती है एवं शिखर संरचना जो है सघन होती है, डेंस होती है। तो इस तरह से पत्तियों का अरेंजमेंट जो होता है वह भी पादप के वितान को, वृक्ष के वितान को प्रभावित करती है। विभिन्न वृक्षों में पर्ण आकृति, विन्यास एवं शाखन के अनुरूप वृक्ष की आकृति या शिखर संरचना अलग अलग प्रकार की होती है। जो ये 7 प्रकार के जो वितान हैं वो ये हैं, जिन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले राउंड एंड बुशी ट्रीज, झाड़ीनुमा गोलाकार वृक्ष। इन वृक्षों में बहुलक्षी शाखन पाया जाता है, सिम्पोडियल ब्रांचिंग पाई जाती है एवं इनकी शाखाएं एकांतर या सर्पिलाकार क्रम में व्यवस्थित होती हैं। निचली शाखाएं ऊपरी शाखाओं की तुलना में अधिक फैली हुई होती है, जैसे आम, मैंगीफेरा, फाइकस यानी कि बरगद, उनमें इस तरीके का शाखन पाया जाता है, इस तरीके का वितान पाया जाता है। ये मुख्य तना है और फिर मुख्य तने की वृद्धि रुक जाती है और ये जो शाखाएं हैं ये बाहर की ओर, शाखाएं बाहर की ओर फैल जाती हैं इस तरीके से, एंड एक के ऊपर ऊपर की ओर और बाहर की ओर वृद्धि करने लगती हैं। दूसरा है दीर्घ वृत्तीय या बेलनाकार वृक्ष, सिलेंड्रिकल और ऑब्लॉन्ग ट्रीज। वृक्षों की ऊंचाई उनकी चौड़ाई की तुलना में अधिक होती है और इनका शाखन एकलाक्षी अथवा बहुलाक्षी प्रकार का हो सकता है। इन वृक्षों की पार्श्व शाखाएं ऊर्ध्व शाखाओं एवं मुख्य अक्ष की तुलना में छोटी होती हैं। चौड़ाई की तुलना में लंबाई अधिक होने से वृक्ष का जो फैलाव है वह अधिक नहीं होता और ये बेलनाकार आकृति ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कटहल का पेड़ एट्रोकार्पस जो है उसमें इस तरीके का ये जो है ये तना है और ये इस तरह से, चौड़ाई ज़्यादा नहीं है वृक्ष की, ये ऊंचाई में ज़्यादा है और चौड़ाई में कम होते हैं। तीसरा वीपिंग और ड्रूपिंग ट्रीज या क्लांतित या निलंबी वृक्ष। इन वृक्ष को रुदन वृक्ष भी कहा जाता है क्योंकि इन वृक्षों की शाखाएं निलंबी या लटकी हुई होती हैं। इस प्रकार के वृक्षों की शाखाएं पतली एवं कोमल होती हैं, जो या तो नीचे की ओर लटकती हुई, इसमें इसकी शाखाएं नीचे की ओर ऐसे लटकती हुई होती हैं, या फिर आड़ी या बाहर की ओर वृद्धि करती हैं। इनकी शाखाएं क्रमिक रूप से पतली होती जाती हैं और बहुत पतली हो जाने पर नीचे की ओर झुकी हुई और लटकती हुई दिखाई देती हैं, जैसे
कैलिस्टेमॉन बॉटल ब्रश, जिजिफस जुजुबा यानी कि बेर, इनमें इस तरीके का ये नीलंबी वृक्ष इस तरीके का वितान पाया जाता है। चौथा जो है कोनिकल ट्रीज यानी कि शंकुधारी वृक्ष या शंक्वाकार वृक्ष। इनकी आकृति शंक्वाकार होती है, कोन के रूप में होती है। इन वृक्षों में एक मुख्य अक्ष पाया जाता है एवं एक लाक्षी शाखन मोनोपोडियल ब्रांचिंग उपस्थित होती है। वृक्ष की शाखाओं का जो अरेंजमेंट होता है वह चक्रीय या एकांतर या सम्मुख प्रकार का होता है। इनकी शाखाएं जो है नीचे वाली जो होती हैं वो बड़ी होती हैं और ऊपर जो है शाखाएं छोटी होती जाती हैं, अर्थात अग्राभिसारी क्रम में एक्रोपिटल सक्सेशन में विकसित होती हैं। और क्योंकि यहाँ शाखाएं ऊपर की ओर छोटी होती हैं इसीलिए वृक्ष की आकृति जो है कोन के रूप में हो जाती है। ये जो है तना, और इसमें जो शाखाएं नीचे वाली शाखाएं बड़ी और ऊपर की शाखाएं छोटी छोटी होती जा रही हैं, जिससे क्या है ये एक कोन का आकार ले लेता है। तो इस तरीके के ट्रीज़ को कोनिकल ट्रीज़ या शंक्वाकार वृक्ष कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे पाइनस, थ्यूजा, इनमें इस तरीके का वृक्ष होता है। पांचवा जो है वह छत्रिकाकार यानी कि अम्ब्रेला शेप्ड या ऊपर से चपटा फ्लैट टॉप ट्रीज भी कहते हैं इनको, अम्ब्रेला शेप ट्रीज भी कहते हैं। इन वृक्षों में शिखर जो होता है वह लगभग चपटा एवं अधिक चौड़ा होता है। यहाँ बहुलाक्षी प्रकार का शाखन पाया जाता है। जब मुख्य अक्ष की या वृक्ष की किसी शाखा की वृद्धि रुक जाती है तो इसकी ऊपरी या शीर्ष पर्व संधि के पास से दूसरी शाखाएं उत्पन्न होती हैं जो तिरछी एवं ऊपर की ओर वृद्धि करती हैं। इनका शाखन जो होता है अपेक्षाकृत बाहरी दिशा की ओर होता है। ये जो है गुलमोहर में डेलोनिक्स रेजिया, वह शाखन जो होता है किनारे की ओर, पेरिफेरी की ओर होता है, बाहर की ओर होता है। इसीलिए ये जो प्लांट जो होता है ये चौड़ाई में ज़्यादा, इसकी वृद्धि रुक गई और ये ऊपर बाहर चौड़ाई में वृद्धि कर रहा है। जैसे केशिया फिस्टुला, अमलतास, उसमें इस तरीके का पाया जाता है। छठा प्रकार है पगोडा ट्रीज। पगोडा ट्रीज या कल्प वृक्ष। इन वृक्षों में शाखाएं मुख्य अक्ष से चक्रिकाकार क्रम में उत्पन्न होती हैं एवं इसके साथ ही छज्जों की भांति एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती हैं। जब इन शाखाओं की वृद्धि धीमी हो जाती है तो इनके सिरे ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं। ये एक शाखा निकली और इसकी वृद्धि रुक गई तो ये ऊपर की ओर मुड़ गए। फिर इसके नीचे से एक और शाखा निकली, इसकी वृद्धि रुक गई तो ये ऊपर की ओर मुड़ गया। इस तरह से एक के बाद एक क्रम में ऐसे प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। वृक्ष के ऊपरी सिरे की ओर इन शाखाओं की लंबाई कम होती जाती है क्योंकि इनके पर्व छोटे होते जाते हैं। इस प्रकार वृक्ष की आकृति पैगोडा अर्थात बौद्ध मंदिरों के समान होती है। जैसे सालमेलिया, अक्रस सपोटा, चीकू का पेड़ जो होता है। आखिरी प्रकार पाम ट्रीज, ताड़ या खजूर के वृक्ष। इसमें इस प्रकार के वृक्ष में इनको पुच्छी तना भी कहते हैं। इनमें मुख्य स्तंभ जो होता है वह अशाखित होता है और इसके शीर्ष पर पत्तियों का समूह या गुच्छा पाया जाता है। इन वृक्षों की पत्तियां मुख्यतः पिच्छाकार या हस्ताकार, पामेटली या पिनेटली कंपाउंड रूप से संयुक्त होती हैं। स्तंभ पर प्राय स्थायी पर्णक्षत लीफ स्कार्स, परमानेंट लीफ स्कार्स
पाए जाते हैं। तने की शीर्ष पर पत्तियों से जो क्राउन बनता है, मुकुट बनता है, और इस तरीके के तने को कॉडेक्स ट्रीज भी कहते हैं, या ताड़ या खजूर वृक्ष, पाम ट्रीज भी कहते हैं। जैसे इसमें नारियल, कोकोस, खजूर, फिनिक्स, ये इसके उदाहरण हैं।